अपने गुरु को याद करते हैं। ये नवग्रह मंत्र है जो एज एस्ट्रोलॉजर हम लोगों को पता होना चाहिए और हम लोगों को चांट करना चाहिए इनका, ताकि ब्लेसिंग्स बना रहे और जो आइडियाज है ये चीज। ये कोट है निकोला टेस्ला का, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट लगता है अपने अकल्ट साइंस के स्टडी का। इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये जो वास्तु है, ये भी बेसिकली क्या है कि वास्तु क्या, चाहे आप जो भी चीज अपना लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, आयुर्वेदा लेते हैं, इस सब में कॉमन चीज जो है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर वो स्टक हो गया कहीं तो हम लोग को उससे रिलेटेड इश्यूज देते हैं। ओके, जितना रिदम में है, जितना अच्छे जगह पे सारा चीज है, तो वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन जिसको, जब वो अच्छी जगह पे नहीं होता है, मतलब अपना सबको एरिया दे दिया गया है, तो जिसका जो एरिया है वो उसी में खुश फील करता है। तो अगर उसको वो एरिया नहीं दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो अच्छे से काम नहीं करता। अच्छे से जब काम नहीं करता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम फील होता है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है अपना, राइट? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो वास्तु के बारे में जो है, तो सबसे पहले वास्तु क्या है। मैं वीडियो को, पैनल को मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो वास्तु क्या है? तो वास्तु प्रेमाइसिस है, जो कि कोई भी स्पेस इनक्लोज जो है, जिसके छत ना भी हो लेकिन चार दीवारी से जो घिरा हुआ है, और इसके रूफ हो या ना हो, वो वास्तु के अंदर आता है। तो एनी स्ट्रक्चर जो कि चार पार्ट में है, कॉर्नर है उसके, तो वो वास्तु के अंदर आता है। तो उस एनर्जी में उसका जो है वो एलिमेंट्स जो है, एनर्जी जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, जो वास्तु का जो साइंस का जो मेन है, स्पेस जहाँ पे हम लोग हार्मनी के साथ रहते हैं। अब क्या है कि आउटसाइड तो एनर्जी है, और हम लोगों के पास भी बॉडी में भी एनर्जी है, हम लोग भी प्लानिट से एसोसिएटेड हैं। आउटसाइड जो है एनर्जी, वो भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो कहा जाता है कि जहाँ पे, जिस घर में हम लोग रहते हैं, उसकी एनर्जी और हमारे बॉडी की एनर्जी जब अलाइन हो जाती है, तो एक हारमोनियस, अच्छा सा रिदमिक ये जो है लाइफ चलता है। अगर वो नहीं रहता तो हम लोगों के बीच में इश्यूज आने लगते हैं। वास्तुशास्त्र अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो लिटरली जो है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। ये बेसिकली वेदा से लिया गया है, लास्ट वाला जो वेदा है जहाँ से सारे अकल साइंस आते हैं। तो ये बताता है कि कैसे डिजाइन, लेआउट, क्या मेजरमेंट है, कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सब मतलब चीज को ही वास्तु कहा जाता है। ओके, अब आते हैं वास्तु पुरुषा मंडला। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की, कहाँ से कैसे करके स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये आप हर जगह पे वास्तु के बारे में जब भी आप सुनते होंगे ये चीज दिखता होगा आपको। तो कहानी ये है कि ब्रह्मा जी जब इस दुनिया को बना रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें से एक्सपेरिमेंटल ये बन गया एक आदमी। अब अलग अलग कहानी है, कुछ लोग कहते हैं देवता दानव मिलके जब लड़ाई कर रहे थे समुद्र मंथन के, देवता दानव नहीं था, सुर और असुर थे, तो उस समय ये निकला। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के पसीने से ये निकला। तो जो भी जहां से भी निकला, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये धरती पे ये आए,
तो ये धीरे धीरे जो है साइज में बड़ा होने लगा। तो बड़ा होते 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 चूंकि बढ़ रहा था तो भूख भी बढ़ रहा था, तो ये खाना पीना, इसका डाइट भी बढ़ने लगा। करते 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 ये पूरे अर्थ को कवर करने लगा। तो जो देवता थे वो दुखी हो गए और ब्रह्मा जी को बोले, ये आप क्या बना दिए, ये तो जहां जहां जा रहा है ये सब्जी खाते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, ओके ठीक है, ऐसा करो कि जितने भी देवता हैं सब इसके ऊपर जो है ना, इसको उल्टा, जो फेस है इसका वो पीछे है और पीठ वाला पार्ट जो है वो ऊपर है। मतलब पेट के बल इसको गिरा करके इसके ऊपर इसको दबा दो, और हम खुद जो है सेंटर पे रहेंगे ताकि ये बढ़ना इसका बंद हो जाए। तो यही किया गया। तो ये जब सबको इसको दबा दिया तो ये बोला ब्रह्मा जी से कि मेरा तो कोई गलती नहीं है, आप ही बनाए थे, अब हम ऐसे ही बने तो हम क्या करें। लेकिन तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो इसलिए क्योंकि तुम जो है, जो मेरा आइडिया था लाइफ को इवॉल्व करने का, वो उस अलाइन होने रहे तुम्हारे आने से, क्योंकि तुम खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, सब्जी खा जाओगे तो कैसे नॉर्मल मनुष्य खाएगा। एक सेकेंड, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो इस दुनिया में जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, कोई भी फोर वॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, कॉर्नर जैसा होगा, तो वहां पे तुम निवास करोगे एलोंग विथ पूरे 45 देवता इंक्लूडिंग मी। और कुछ भी, जब तक वो प्रॉपर उसका नहीं स्थापित किया जाएगा तो प्रकृति के साथ हार्मनी नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से चारों जो है देवता को जो है इस तरह से डिजाइन किया गया कि सब देवता जो है यहाँ पे आ गए, तो ये सब देवता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रह्म स्थान है जहाँ ब्रह्मा रहते हैं। तो ऐसे करके हर एक का एरिया दिया गया। तो ये वास्तु पुरुष है। अब ये वास्तु पुरुष मंडला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिर है, ये बैकबोन है, ये लेग है। तो जब आदमी के लाइफ में जहां पे भी इश्यू होता है ना हेल्थ वाइज, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वास्तु पुरुष के उसी एरिया में कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हो रही है, एनर्जी फ्लो हो नहीं रहा है। तो अब है कि एनर्जी फ्लो होता कैसे है, तो हम लोग देखते हैं कि लॉजिक है क्या। तो वास्तु क्यों हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि वास्तु क्या है, सोलर एनर्जी जो है ईस्ट डायरेक्शन से आता है, वो एनर्जी जो पॉजिटिव होती है, जो ऑस्पिशियस होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी जो है नॉर्थ से आती है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो चीज। तो ये हमारे ऑस्पिशियसनेस के लिए है नॉर्थ वाला एनर्जी, पैसे, ग्रोथ, इस चीज के लिए। तो अगर मैं इस चीज को बताऊं तो यहां से एनर्जी है ऐसे करके, और एक यहां से एनर्जी, तो ये दोनों एनर्जी होके क्लॉकवाइज रोटेट होता है। और ये ब्रह्म स्थान में जो है मिक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक जो टाइप ऑफ एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। तो ये वाटर है, ये फायर है, ये अर्थ है, ये एयर है, तो मिल करके फिर ब्रह्म स्थान जो कि स्पेस कहलाता है उसमें से निकलता है। तो कहीं पे भी अगर एनर्जी स्टक हो जाए, ये मेन कॉन्सेप्ट है वास्तु का, कहीं पे भी अगर एनर्जी स्टक हो रही है तो उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, उस एरिया पे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होता है। अब क्वेश्चन है कि एनर्जी क्यों स्टक होती है। तो एनर्जी जो है लेमन टर्म में अगर हम बोले, जस्ट लेमन टर्म, इट्स लाइक अ वाटर, राइट। आपको ही पता है एनर्जी क्या है, ये क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होता है, राइट। तो वैसे ही जो एनर्जी है, मतलब जिस तरह से वाटर का फ्लो होता है, तो अगर आपको ही पता है कि अगर बहुत ज्यादा बैंड रहेगा
ऐसे 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 करके वाटर को अगर फ्लो करना रहेगा, तो आपको पता है कि ये सब जो बैंड है, उस जगह पे वाटर स्टक होने लगेगा, उसके बाद स्मेल आएगा और ये होगा। सेम चीज एनर्जी के साथ भी होता है, उसके भी अगर उसको सही से सब चीज नहीं मिलता है, शेप, स्लोप, अलाइनमेंट, तो वो जा करके जो है वो इश्यूज करते हैं। ओके। और जब वो स्टक हो जाते हैं, तो वो हम लोगों को जो है स्ट्रेस प्रोवाइड, मतलब स्ट्रेस होना लगता है उस एरिया में। अब जिस भी एरिया में वो स्टक होता है, उस चीज से रिलेटेड हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब तीन तरह के वास्तु होते हैं। स्थगित, जो कि एक फिक्स्ड वास्तु है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है चलत, कि कभी कभी क्या होता है कि जो वास्तु है, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा है कि कैसा है वास्तु, लेकिन हम लोग के कुंडली के अनुसार, मंथ के अनुसार हम लोग जो है उसको डिसाइड करते हैं कि ओके चलो, ये मंथ है, इसी समय इस डायरेक्शन में सनराइज हो रहा है, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अनुसार डिजाइन कर देते हैं। एक नित्य वास्तु होता है, कभी कभी हम लोग को मंथ भी नहीं, अर्जेंट नीड है, तो उस दिन का जो शुभ वास्तु होता है, शुभ टाइम होता है, उसके अनुसार वास्तु को डिजाइन कर दिया जाता है। ओके, तो बट हम लोग ये वाला ही मेनली पढ़ते हैं। ये टाइप का जो शेप है, ये सात्विक एनर्जी बताता है। इस तरह का जो शेप है वो राजसिक एनर्जी बताता है, और ये जो सर्कल है वो तामसिक एनर्जी बताता है। तो बेसिकली इसको सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, ये कॉर्नर के एलिमेंट्स है बेसिकली। और ये स्वास्तिक इसी तरह से बनता है। बेसिकली जो सिंबल है हम लोगों का, ये स्टेबिलिटी का सिंबल है। पर्टिकुलरली जब अर्थ एलिमेंट ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो ये सिंबल को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, ये वाला कॉर्नर पे लगाने से स्टेबिलिटी ज्यादा आता है। मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उस चीज से रिलेटेड। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कि कोई भी एनर्जी जो है हम लोगों का क्यों स्टक होता है। तो कुछ रीजन है, ठीक है, मतलब 6-7 रीजन है जो कि इन जनरल कॉमन है, जिसके कारण ज्यादातर जो एनर्जी स्टक होती है और फिर वास्तु में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है घर में, और हम लोग उस चीज को रेमेडी दे करके ये कर सकते हैं। तो जो वो है, एक तो हो गया अपना शेप, एक हो गया अलाइनमेंट, एक हो गया प्लेसमेंट। इसको हम यहाँ लिख ही देते हैं, राइट। तो हम लोग एक पीपीटी बना लेते हैं, नोट्स में जब शेयर करूंगा तो उसमें हम लोग डाल देंगे। क्योंकि जब हम लोग रेमेडीज देखेंगे, तो हम लोग एक एक करके चेक बॉक्स जैसा लगाएंगे कहाँ पे फंस रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है। क्या क्या हो सकता है। तो शेप हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है, उसके बाद फिर उसका प्लेसमेंट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है।
अगर देखा जाए तो स्लोप हो सकता है, और फिर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 एक क्लटर्स हो सकता है, राइट। तो ये 5 चीज जो है ज्यादातर जो है ये होता है। अब ऐसा कुछ एक और हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कहीं लीक्स हो जाए कोई एनर्जी का, ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता damages है। हाँ, damages हाँ, हाँ, तो ये चीज हो जाए, या फिर जैसे आजकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, रेडिएशंस जो हैं, जैसे टीवी से निकलता है, या जैसे न्यूक्लियर प्लांट हो गया, तो ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं मोस्टली ये सब हम लोगों को असर जो है करते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को असर करता है ये चीज। दोषा कह सकते हैं, रीजन फॉर वास्तु दोषा। तो शेप कहने का मतलब है कि क्या होता है कि अगर आप इस ग्रिड को देखेंगे तो ये ग्रिड जो है ऐसे करके, राइट, एक अर्थ जो है एक पैटर्न से बना है। तो कभी कभी जब हम लोग ट्रू नॉर्थ निकालते हैं, नॉर्थ एंगल, क्योंकि अर्थ भी तो झुका हुआ है 23 डिग्री पे, राइट, 22.5 23 डिग्री पे, तो sir we lost you आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है sir हाँ, ये कोई कह रहा है अनेबल टू ज्वाइन क्लास। ओके, तो ये जो है ये अलाइनमेंट, ठीक है। तो अगर घर का भी अलाइनमेंट इसके ग्रिड के अनुसार होता है, मतलब ट्रू नॉर्थ और घर जो है वो प्रॉपर एक अलाइन रहता है, तो काम ठीक ठाक है। अगर अलाइन नहीं है तो जो इसका जो नॉर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है और ईस्ट का है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो वो इशू करता है। उसी तरह से जो शेप है, क्योंकि शेप भी जो स्क्वायर शेप या फिर ये वाला शेप जो है ये बेसिकली ऑस्पिशियस माना जाता है। ये वाला जो शेप है, ठीक है, वो नॉट ऑस्पिशियस माना जाता है। ओके, म्यूट। अच्छा, ये ऑस्पिशियस नहीं है, ये ट्रायंगल एकदम ऑस्पिशियस नहीं है, ये फायर एलिमेंट को बताता है और बहुत ही खतरनाक होता है। ये नॉट ऑस्पिशियस है, ठीक है। रोम्बस ये भी नॉट ऑस्पिशियस है। जैसे यहाँ पे कट है, अब इसको अगर हम मेन माने तो ये एक्सटेंशन है, लेकिन अगर इसको मेन माने तो ये कट है यहाँ पे। तो इस तरह का चीज जो है ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, लेकिन इसमें ना अपोजिट हो सकता है, सही, क्योंकि हमारा जो हम आगे देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर आप स्लोप देखेंगे तो यहां से जो ढलान है घर का या जमीन का, वो ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट जो है अपना ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और इधर जो है ये नीचे होना चाहिए।
ठीक है, तो जो ढलान है, स्लोप है, वो इधर होना चाहिए, ये ऑस्पिशियस। इस तरह वाला जो चीज है वो सही नहीं है। ओके, मतलब इस तरह से अगर देखा जाए, ये सही नहीं है। एक्चुअली मैंने पीपीटी पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया था, इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली बना देता हूँ जल्दी जल्दी, कि ताकि मैं शेयर करूँ तो आप लोग के पास रहे। तो ये जो वेस्ट स्लोप है, कहने का मतलब अगर ये ईस्ट डायरेक्शन ऊंचा है या नॉर्थ डायरेक्शन ऊंचा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। वेस्ट डायरेक्शन हाइट पे होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन हाइट पे होना चाहिए, ताकि स्लोप जो है इस डायरेक्शन में रहे या इस डायरेक्शन में रहे। ओके, तो एक ये हो गया। प्लेसमेंट का कहने का मतलब है कि जो घर का जो सामान है, ठीक है, जैसे आपका एंट्रांस, आपका किचन, आपका टॉयलेट, ये सब सही जगह पे अगर नहीं है, इनफैक्ट ये इसके अलावा जो सामान होते हैं घर के, और वो जो हैवी सामान है वो साउथ साइड जाना चाहिए, जो लाइटर सामान है वो यहाँ जाना चाहिए। अगर ये सब अलाइन नहीं है तो फिर ये अगेन दिक्कत करते हैं। ठीक है, स्लोप हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लटर्स एक कॉमन चीज है, तो ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आप भी ये देखेंगे कि जिस भी एरिया से आपका प्रॉब्लम है ना कोई सामान ला करके वहां पे ला देगा। ठीक है, तो ये क्लटर्स जो है ये हमेशा एक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, ये जब भी इश्यूज किसी भी एरिया में, अगर मान लीजिए करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप देखेंगे साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली क्लटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, लीक्स एंड एक्सेस ऑफ एनर्जी। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपका जो एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन से एनर्जी आना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन से एनर्जी आना चाहिए, तो इधर विंडोज गेट ये सब अच्छा माना जाता है। ये सब चीज यूजुअली ब्लॉक रहता है। अगर बहुत ज्यादा आपका इधर ही ओपन है और इधर लीक है, इधर क्लोज है, तो कहने का मतलब आपके पास जितना एनर्जी आ नहीं रहा है उससे कहीं ज्यादा जो है वो निकल जा रहा है। ओके, तो ये एक अलग से प्रॉब्लम करता है। और रेडिएशन, न्यूक्लियर प्लांट्स, ये सब जो अभी है, कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइन जमीन के अंदर से जाता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, रोड रहते हैं बगल में, तो वो सब जो है वो सब भी हम लोगों को प्रॉब्लम करता है। ओके, सर रोड्स कैसे प्रॉब्लम, मतलब किस सेंस में? क्योंकि रोड में रोड क्या तो है घर कि के बाहर होती है ना। रोड क्या है कि आपका रोड से जो है पॉल्यूशन आता है, उसका जो धुआं निकलता है उससे जो रहता है, तो वो पॉल्यूशन रहता है, राइट। तो बहुत ज्यादा अगर रोड के पास ही है चीज और बहुत ज्यादा ट्रैफिक उसमें फ्लो हो रहा है दिन रात, तो कहीं ना कहीं आप भी उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसीलिए जो घर का जो डायरेक्शन लिया जाता है उसके कितने रोड्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। ये तो अभी मैं बस बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे कि दोनों साइड रोड है तो उसका क्या मतलब होता है, एक साइड है तो क्या, तीन साइड है तो क्या, तो वो चीज जो है ये असर करता है। ठीक है, तो जैसे घर के बाहर जैसे ट्रांसफार्मर नहीं, बट ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन जैसे बाहर जा रही हो, वो भी इम्पैक्ट डालती है। अब हम लोग कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, अब जैसे बड़ा सा पेड़ ही आ गया आगे में, घर के आगे में, ठीक है, तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर पानी का फ्लो ही अगर ऐसे है तो क्या वो मतलब पूरा स्मूथली जाएगा या फिर स्टक होगा कहीं पे। कुछ ऐसा है जो मेरे घर को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं पे कहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में अगर मान लीजिए नहीं है, बगल से बहुत बड़ा कचरा ही जाकर के जो है खुला हुआ है आपके गेट के बाहर ही, आपका पार्ट नहीं है, आपका जमीन अच्छा है, तो वो असर करेगा ही करेगा, राइट। जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी में, अगर अभी हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट में जाएंगे कि कैसे होता है,
तो जो बिल गेट्स का जो सेकंड हाउस है, बिल गेट्स का जेमिनाई एसेंडेंट लगना है, और उनका जो सेकंड हाउस है वो कैंसर है, वो पैसे को लेकर के बताता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस उस मेथड से जब हम लोग चेक करेंगे तो उनका जो वेस्ट डायरेक्शन का है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है, ओके, पैसे वाला पार्ट को लेकर के। और जो उनका घर है वो उसी डायरेक्शन में आया है जहां पे पश्चिम साइड में बड़ा सा लेक है, और उसके बाद उनका घर है वॉशिंगटन डीसी। तो वो जो लेक है, इवन तो उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लेक जो वाटर जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ में। और जब से वो घर में आए तब से ही राइज होना स्टार्ट हुआ। अब शाहरुख खान का जो था, अगर आप देखेंगे तो आ, मन्नत करके जो घर है उनका, उसका नाम कुछ और था, लेकिन जब से उस घर में आए थे तो उसके बाद उसमें राइज होना स्टार्ट हुआ, इतना राइज हुआ कि वो घर में, इसलिए उसका नाम मन्नत रख दिया। ना तो किसी बेटे बेटी का नाम है मन्नत, ना कुछ है, लेकिन उनके उसके कारण उसका नाम उसने मन्नत रखा, बिकॉज ऑल हिज डिजायर जो है वो फुलफिल हो। तो उनका जो हम लोग देखेंगे कि कैसे कुंडली के अनुसार, एक्चुअल जो कहते हैं साउथ डायरेक्शन गेट नहीं होना चाहिए, बिल गेट्स का साउथ डायरेक्शन में ही गेट है, एंट्रांस, ठीक है। तो अगर आपके कुंडली वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज को, तो साउथ एंट्रांस भी वर्क होता है, वेस्ट एंट्रांस भी वर्क होता है, कोई जरूरी नहीं कि ईस्ट और नॉर्थ एंट्रांस ही वर्क होगा, ओके। तो वहां यहाँ पे हम लोग का एक्चुअल वास्तु जिसको कहते हैं ना, कि हम लोग जिसको, क्योंकि ये मैंने इसीलिए निकाला, और मैं तो सोचा था कि मेरे जो भृगुनाड़ी के ज्यादातर लोग हैं वो ज्वाइन करें, बट मैं छोड़ दिया किस्मत में उनका। यहाँ पे हम लोग रियल रेमेडीज दे सकते हैं, क्योंकि उसके चार्ट के अनुसार उसका घर का जो है कैसे करके हो, ओके। और हम लोग किस डायरेक्शन को ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं, कौन सा एरिया मेरे करियर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इवन दो साउथ डायरेक्शन इन जनरल करियर के लिए, लेकिन अगर मेरे चार्ट के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमको सपोर्ट कर रहा है करियर के लिए, तो हम नॉर्थ को ज्यादा नीट एंड क्लीन रखेंगे, वो हमको ज्यादा ग्रोथ देगा करियर, राइट। क्योंकि हम लोग जो भी वास्तु पढ़ रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कुंडली पढ़ रहे हैं, तो जो फ्लो है बेसिकली, लोग बिल्डर के पास जाते हैं, फिर जाते हैं वास्तु कंसल्टेंट के पास, उसके बाद जब प्रॉब्लम होता है तब आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ओके। लेकिन आइडियली होना क्या चाहिए, लोग को एस्ट्रोलॉजर के पास पहले जाना चाहिए, लेकिन अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो जानता हो वास्तु भी, वो ज्यादा अच्छा बताएगा, राइट। तो ये चीज तो हम लोग, वो सब असर करता है कि आपके किस डायरेक्शन में क्या है, इवन तो आपके प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको असर करता है, ओके। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नो सर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट। विजेंद्र जी आप ओके, समझ रहे हैं? विजेंद्र जी म्यूट हैं आप। जी सर ओके हैं। जी, तो अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, जो बेसिकली अपना है गेम ये वास्तु का, वो ये 8 डायरेक्शन है, ठीक है। ये 8 डायरेक्शन है, और बेसिकली डायरेक्शन जो होता है 10 डायरेक्शन होता है, जो 10 महाविद्या हम लोग सुने थे, राइट। एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग जो डिस्कस करते हैं, जिससे D10 चार्ट अपना बना हुआ है, और तो वो कर्मा वाला चार्ट है। तो 10 महाविद्या जो है वही इस दुनिया को चलाती है, तो 10 डायरेक्शन होता है। तो ये 8 डायरेक्शन तो हम लोग को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये, और एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो टोटल मिलाकर के 10 डायरेक्शन हो गए। तो हम लोग ऊपर नीचे वाला डायरेक्शन नहीं लेते हैं, ये चीज है। अब इसी में महावास्तु जो है एक जो नया कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या किए कि इसी डायरेक्शन को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 8 डायरेक्शन के बदले 16 डायरेक्शन हो गया, ओके। बट है 8 ही डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो 8 डायरेक्शन, तो हम लोगों के लिए ये 8 डायरेक्शन जो हम लोग को अच्छे से समझना है, ये 8 डायरेक्शन, इसके 5 एलिमेंट्स
8 डायरेक्शन 5 एलिमेंट्स और जो गेम है पूरा, ठीक है, वो उसी का कि आपको एग्जैक्ट मेजर करने आना चाहिए कि कहां पर ये डायरेक्शन है, ये एंगल कह सकते हैं या ट्रू नॉर्थ कह सकते हैं। तो इसी का पूरा गेम है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इस चीज को कर सकते हैं। जब अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी आता है, जैसे आप लोग को तो आता है, तो वो आप और अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये प्लैनेट्स हैं। सन है, जुपिटर है, मरकरी है, मून है, राहु है, मार्स है, वेनस है, और बीच वाला केतु है या सन है, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है। अब यही जो है एलिमेंट्स है। यहाँ पे क्या है? वाटर। ये क्या है? फायर। ये क्या है? अर्थ। और ये क्या है? एयर। तो और ये क्या है? स्पेस। तो इसी एलिमेंट्स और डायरेक्शन का पूरा गेम है। आप जितना अच्छे से इस चीज को समझ जाएं उतना अच्छा है। ओके, इसी एलिमेंट्स में इम्बैलेंस होता है तो जाकर के दिक्कत होता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 8 डायरेक्शंस हैं, इसके 8 देवता है। अगर हम लोग को कोर में समझना है ना, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप उस देवता के बारे में समझें, क्योंकि हर डायरेक्शन को एक देवता रूल करते हैं। अगर आप उस देवता को समझ गए तो आप उस डायरेक्शन का पर्पस समझ जाएंगे। जैसे ईस्ट डायरेक्शन के देवता कौन है? इंद्र है। साउथ के देवता कौन है? यम। नॉर्थ के देवता कौन है? कुबेर। वेस्ट के देवता कौन है? वरुण। इंद्र देव क्या है? किंग है, राइट? किंग है, राजा है, एंजॉयमेंट है, रिकॉग्निशन है। तो इंद्र मतलब हम लोग समझते हैं जो किंग टाइप। लेकिन आपको भी पता है, अगर टू मच इंद्र हो जाता है तो आदमी थोड़ा अप्सरा अप्सरा ज्यादा नाचने लगती है। ओके, तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि ये इंद्र ईस्ट डायरेक्शन अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन अच्छा। कहने का मतलब ये नहीं कि कहने का मतलब ये नहीं है कि जो एकदम ईस्ट पे पूरी तरह से एकदम सब चीज ईस्ट में कर दें। तो बैलेंस होना चाहिए। वैसे ही ये वाला जो डायरेक्शन है, ये क्या है? यम। यम मतलब पता है आपको? डेथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेथ। इसीलिए जब आदमी कोई डेथ करता है तो आप देखेंगे कि उसका सिर जो है नॉर्थ साइड में रहता है और लेग जो है साउथ डायरेक्शन में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी कभी भी सोना है तो साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो किसको देख रहा है? इस डायरेक्शन को देख रहा है, यम को देख रहा है। तो ये बेसिकली कॉलिंग नजर पड़ता है। ये आपको अर्जुन कृष्ण वाला, दुर्योधन वाला पता है स्टोरी, राइट? जिसका नजर पड़ता है सामने पे, साइड वाला नहीं, सामने जिसका नजर पड़ता है वो उसी को इन्वोक करता है, उसी को सबसे पहले वो करता है। तो ये चीज है। तो अब क्या होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में डेली सोएंगे तो यम तो खुश हो जाएंगे, वो आने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि अब यम
तो अब जब आपका कुंडली में डेथ लिखा है, जब भगवान बुलाएंगे तभी आएंगे, लेकिन अब क्या करेगा, यम आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगा, आपको डिजीज देगा, आपको एक्सीडेंट देगा, जिस चीज से डेथ होता है वैसा टाइप का करने की कोशिश करेगा। इसलिए कहा जाता है इस डायरेक्शन सोना नहीं है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों का जो एनर्जी है, इधर से नॉर्थ एनर्जी आती है और ये हम लोगों को कंट्रोल करता है यहाँ पर। तो बेसिकली सेम एनर्जी जो है रिपल्सन होता है, तो उसके कारण भी ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी में अच्छे से नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो एक जो कॉमन डायरेक्शन से रिलेटेड जो चीज कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको जो भी काम करना, या तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में करें या तो आप ईस्ट डायरेक्शन में करें, ये आइडियल डायरेक्शन है। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन से में बैठ के कोई भी काम करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप किसी से कंसल्टिंग करते हैं तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन मूव करके करें तो आपके अंदर अच्छा अच्छा बात आएगा। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन होकर कोई भी काम करते हैं तो फोकस बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है। तो रिसर्च करना, पैसे रिलेटेड काम करना, मार्केटिंग करना, ये सब नॉर्थ रिलेटेड जो भी चीज जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन और दिमाग का जरूरत ज्यादा होता है, तो वो चीज आता है। तो या तो आप नॉर्थ कीजिए या तो ईस्ट। तो ये कॉमन चीज है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। चाहे कुछ भी करें, खाना बनाना है, स्टोव किधर रखना है, या तो इस मुंह या तो इस। पढ़ाई करना है, बच्चे का स्टडी टेबल किधर होगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। घर का ऑफिस सेटअप करना है, किस मुंह बैठना है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। साउथ अवॉइड किया जाता है, थर्ड वाला वेस्ट है कि चलो ठीक है, नहीं कुछ तो वेस्ट, बट साउथ यूजुअली अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो अपोजिट है हम लोग के उससे। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ओके, about the location of the room or the facing, मतलब जैसे हम बैठ रहे हैं तो हम फेस कर रहे हैं डायरेक्शंस को। हाँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा चेयर। ओके सर, सपोज रूम साउथ वेस्ट में है बट हम फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ करके बैठ रहे हैं तो देन इट इज ओके। हाँ, रूम आपका जहां भी रहे, क्योंकि हर जो है, ये बहुत अच्छा चीज आपने बोला। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। ओके, अब इस घर में हो सकता है कि आपका जो रूम है, कोई भी चीज कहीं पे भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रूम कहीं पे भी है, फॉर ये वाला एक रूम है फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये वाला एक रूम है। इस रूम का भी अपना वास्तु है, क्योंकि ये भी तो चार कॉर्नर से घिरा हुआ है, राइट। ये भी अपने आप में एक वास्तु है, ये भी अपने आप में एक वास्तु है। यहां पे अगर किचन है तो किचन का अपना वास्तु है, सारा फायर नहीं है, यही फायर है। तो किचन में भी अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि कहां पर हो, तो फायर कोशिश करेंगे कि या तो इधर साइड कहीं पे स्टोव रहे या इधर साइड ऐसे करके रहे, ताकि हमारा जो फेस हो इधर साइड हो। तो कोशिश उसी तरह से करना है कि ये पूरा ही। वैसे अगर ये बेडरूम है तो उसमें से हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग का जो फेसिंग, अगर ईस्ट फेसिंग ऐसे है तो हम लोग का बेड ऐसे करके रहे, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ से देख ऐसे करके रहे, या फिर हम लोग का बेड ऐसे करके रहे तो हम लोग यहाँ पे ऐसे, हेड यहाँ पे रहे, ये चीज। तो आपका कोई भी रूम रहे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो वहां पे आपका ईस्ट या नॉर्थ हो तो ही बेहतर। डजंट मैटर वो किस डायरेक्शन में आपका रूम, ठीक है। मेक सेंस, राइट। अब ये एलिमेंट्स हैं, ये एयर, वाटर, फायर, अर्थ और ईथर, ठीक है। ये आपको पता है कि हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ था, सबसे पहले कुछ नहीं था। सांख्य फिलॉसफी जो है अपना, कि सबसे पहले कुछ नहीं था, नथिंग, तो स्पेस। तो वो जो कुछ नहीं था ना, तो बेसिकली एक साउंड था तो ये साउंड जो है बेसिकली ओम जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। फिर सडनली कुछ हुआ, मूवमेंट हुआ, तो जो मूवमेंट हुआ तो एयर का जनरेट हुआ, एयर से फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन से हीट, हीट से
कूल हुआ तो जाकर के वो वाटर जाकर के जब सेटल डाउन हो गया तो मडी हो गया तो वो अर्थ। ओके, तो ये जो पूरा साइकिल है, और तो उसमें स्पेस जो है ये ओमनी प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट। ठीक है, इसी को आकाश कहते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कहते हैं आकाश है, जो कि सब चीज है, सब में है। ओके, तो ये तो वही ईथर है बेसिकली, वो सब कुछ है, इसी को स्पेस आकाश सब कहते हैं। तो ये सब में है, तो इसलिए ये 4 एलिमेंट्स जो है अपना वो मैटर करता है। तो इस एलिमेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो वाटर एलिमेंट है ये बेसिकली अपना ग्रोथ बताता है। अगर लाइफ में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो वाटर एलिमेंट है वो सही नहीं है, या इन जनरल वाटर जो है सही से आपके बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर आपके एनवायरनमेंट में फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये डायरेक्शन पे वाटर को आपको देखना है। कैंसर जॉडियक साइन को देखना है, आपका कुंडली मैटर देखना है। तो ठीक है, इन जनरल मून भी वाटर है तो वो भी देखना कि कहाँ पे असर रन क्यों नहीं ग्रो कर रहे, एक ही जगह पे क्यों है। ओके, दूसरा जो है ये और भी है, हम लोग अभी जाएंगे एक एक करके। फायर है इन जनरल। तो फायर का क्या है, ये बेसिकली हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग समझ रहे हैं या फिर मतलब बाउंस कर रहे हैं? ओके है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो फिर पूछिएगा। ओके, संदीप जी आप ओके? उत्सव जी Yes, sir. ठीक है। तो ये हेल्थ को बताता है। Sir, I'm assuming कि अभी भी आप overview ही cover कर रहे हो ना, मतलब we've not gone into the details. हाँ, अभी ओवरव्यू ही है, ओवरव्यू ही है। ठीक है, फिर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि किचन को लेकर के ये करो, तब फिर हम लोग कवर करेंगे वो सातों चीज। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। एयर जो है अपना ये रिलेशनशिप है। अर्थ जो है ये अपना स्टेबिलिटी है। तो कहीं पे भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये इशू है। अगर किसी का हेल्थ ठीक नहीं, सेम फिलॉसफी सबके साथ लगता है। जैसे पैसा का रिलेशनशिप आपका खराब है, मतलब कि लोग क्लाइंट आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एयर डायरेक्शन में प्रॉब्लम। क्लाइंट आ रहे हैं लेकिन आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, वाटर एलिमेंट। आ रहे हैं लेकिन वो बचता नहीं है, एंड ऑफ द डे आप कहते हैं मेरे पास पैसा है ही नहीं, हेल्थ खराब है। ये स्टेबिलिटी नहीं है, आज 10 क्लाइंट है कल एक भी नहीं है, अर्थ एलिमेंट। तो हम लोगों को ये चीज देखना है। अगर ये सब चीज बैलेंस है फिर भी आप अननेसेसरी टेंशन में रहते हैं और एक डर सा रहता है, तो सेंटर वाला पार्ट है, क्योंकि सब चीज होते हुए भी यहाँ पे जाके एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा। ओके, तो इस जगह को देखना। तो ये फायर रिलेटेड चीज है। ओके, तो एक्शन, पैशन, वर्क, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, आर्ट, क्रिएटिविटी, शाइनिंग, बर्निंग, ये सब कुछ चीज है जो कि आप पढ़ करके समझ जाएंगे। वाटर में लिबरेशन, समाधि, ये सब चीज कुछ एनर्जी, ये एस्ट्रोलॉजिक में भी हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। ओके, तो वैसे सारे डायरेक्शन का जो है, सारे एलिमेंट्स के बारे में बेसिकली लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वाटर है, कलर जो है ब्लू रिप्रेजेंट करता है, वेवी कलर, और इस तरह का शेप है। एयर जो है ग्रीन रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल। फायर जो है रेड और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। अर्थ येलो और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। स्पेस व्हाइट और सर्कुलर रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे दिया गया है कौन किसका एनिमी टाइप से है। तो जब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे इश्यूज लाइफ, मतलब जो प्लेसमेंट वाला पार्ट पे, तो हम लोग ये देखेंगे कि चलो अगर मान लिया जाए
वाटर वाला एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे फायर और वाटर जो है एनिमी है, राइट। तो अगर वाटर वाले एरिया में फायर वाला टाइप का कलर या फिर चीज है, रेड कलर दिया हुआ है, तो वो इश्यू करेगा। वाइस वर्सा, अगर फायर वाले साइड पे वाटर वाला कोई कलर है, ब्लू कलर है, तो फिर वो जाकर के फायर वाले एलिमेंट को ये करेगा। या फिर फायर वाले जगह पे अगर कोई वाटर रिलेटेड स्टफ है, तो वो फायर वाले एरिया को डैमेज करेगा। तो इसी तरह से कौन किसको डैमेज कर रहा है, कौन किसको क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो जिसको क्रिएट कर रहा है वो सपोर्टिंग रहेगा, जो जिसको डैमेज कर रहा है वो वाला पार्ट को हम लोग को, एनिमी को केवल मेक श्योर करना है कि अपोजिट ना रहे। ओके, उसी तरह से सारे डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन हो गया, हाँ डायरेक्शंस है। ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन का अपना सिग्निफिकेंस है। और ये हर एक पर्टिकुलर एरिया को ये बताता है। तो जैसे कि ये जो एरिया है, तो ये स्पिरिचुअलिटी, इस चीज को बताता है, ग्रोथ को बताता है। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि इस चीज को बताता है। बट समझना बेसिकली हम लोग को एलिमेंट्स पकड़ करके ही रखना है और उसको बस मेक श्योर करना। ये मनी रिलेटेड चीज है, ये जो है रिलेशनशिप है, ये क्रिएटिविटी है, ये जो है यूनिवर्सल सपोर्ट है और स्टेबिलिटी है, ये करियर है, ये हेल्थ है, ये क्या है, नेम, फेम और हेल्थ। और ये जो है क्या होता है इस जगह पे, अपना जो लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह गए और फिर आप अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वो डायरेक्शन है। जब भी आपके लाइफ में चेंजेस होता है तो आप कितने अच्छे से एडजस्ट करते हैं, इस चीज को बताता है। तो ओवरऑल जो है ये So health is represented by both southeast and east. हेल्थ, हाँ हेल्थ, ये क्योंकि हेल्थ जो सन जो है वो बताता है अपना इम्यूनिटी पावर। ओके, और वेनस जो है ये वो बताता है कि संजीवनी, कि आपको जो मेडिसिन है वो वेनस बताता है। तो अगर ये भी खराब है, साउथ ईस्ट खराब है, फायर खराब है, तो डाइजेशन बॉडी में नहीं होगा। और उस साइड अगर ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो इम्यूनिटी इटसेल्फ वीक है, इस सेंस में जो है हेल्थ। इसके अलावा रिलेशनशिप, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, ऐसे करके भी है। तो डिटेल्स है, मैं भेज दूंगा, तो वो आप उसको एज ए रेफरेंस रखेंगे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये चीज, तो हम लोगों का जो बेस है, जो हम लोगों ने आज सीखा, वो ये सीखा कि 6-7 चीज हैं जो हम लोग के वास्तु को डिस्टर्ब करते हैं। और कोई भी 4 कॉर्नर, 4 दीवारी, चाहे रूम रहे, चाहे घर रहे, चाहे कैंपस रहे, सबका अपना वास्तु है। ओके, और उस वास्तु में 5 एलिमेंट्स हैं, वो अगर बैलेंस है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वास्तु वो बैलेंस नहीं है तो जाकर के दिक्कत होता है। दिक्कत कहाँ पे होता है? जिस एरिया में एनर्जी स्टक होती है, मतलब जो भी कॉर्नर या डायरेक्शन प्रॉब्लमेटिक है, उस जगह पे जाकर के होता है। तो जब हम लोग अब आगे देखेंगे, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो ऐसे 9x9 ग्रिड करके बनाया जाता है किसी भी हाउस को, और ये सब जो लाइंस होते हैं, ये सबको प्राणा लाइंस कहते हैं, और ये जो इंटरसेक्शन है उसको मर्मा पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
तो जहां पे एनर्जी रहती है, तो ये बहुत ही ग्रैनुअल लेवल पे है। ओके, तो ये तो, तो ये चीज है। तो हम लोग अब देखेंगे आगे के क्लास में इंट्रांस कहाँ पे होना चाहिए, कौन कौन सा इंट्रांस सही रहेगा, किचन कहाँ पे अच्छा रहेगा, टॉयलेट किधर अच्छा रहेगा, ये सारा चीज। ठीक है, ओके। तो शेप तो हम लोग समझ गए कि स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। ओके, इसमें कुछ एंगल्स होते हैं, तो वो एंगल हम लोग को समझना है, वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। ओके, कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई जमीन है ऐसे करके इधर मान लीजिए ये है, ठीक है, उसके बाद ऐसे, ओके, उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद ऐसे। तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ओके है, गुड है। ये जो छोटा है, मतलब 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये फिर प्रॉब्लम करता। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है अपना, वैसे ही इसका ग्रेटर, ये अगर बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता, तो ओके। वैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो बेसिकली वही है, लैंड का शेप और जो ये है अलाइनमेंट, ये सब चीज थोड़ा सा ये। तो पहले हम लोग बाहर वाला को देखेंगे कि सब चीज ठीक ठाक है, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि जो अलाइनमेंट है वो तो आपको ट्रू नॉर्थ से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट पे डिस्कस करेंगे कि ये स्लोप तो आपको समझ में आएगा, वो तो देख ही लेंगे आप जाकर के कि किस डायरेक्शन पे स्लोप है, राइट। क्लटर्स विजुअल है, ठीक है, लीक्स एंड एक्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ डोर्स होने चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ विंडोज होने चाहिए, स्टेयरकेस पे कितने नंबर्स होने चाहिए, ये सारा चीज। वो सब चीज चलेगा। ओके, तो ये है। ऑफ एनर्जी मतलब डोर्स और विंडोज से कैलकुलेट होगी, क्या? जैसे लीक्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ये हम लोग देखेंगे कि ये यूजर आईडी और ये पासवर्ड, जूम इज नॉट वर्किंग, ट्रांसफर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। ये विंडोज का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ज्यादा विंडोज हैं और किस डायरेक्शन में ये है, उससे हम लोगों को पता चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग प्लेसमेंट पे देखेंगे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं, और हम लोग के घर के जो हाउस होल्ड स्टफ है वो कहाँ पे रहेंगे। तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कुंडली के अनुसार घर को देखने के लिए, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में इंट्रांस होना चाहिए, किस डायरेक्शन में अपना करियर के लिए कौन सा डायरेक्शन सही है। तो थोड़ा कुंडली वगैरह का जरूरत होगा, सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा। ओके, तो आज के लिए, मतलब हाँ बोलिए। सर उसके लिए मतलब जिसके नाम पे होता है उसी की मैटर करती है, नेचुरली वो तो सबकी अलग अलग होगी अगर 5 जने रह रहे हैं जैसे कि मेरे घर में मैं हूँ, ठीक है, और मेरी हम्म वाइफ है, बच्चे हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। हम्म तो जो वास्तु है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वास्तु मतलब घर को एंड ऑफ द डे आप क्या चाह रहे हैं, घर में शांति रहे और हारमोनी रहे, ये पर्पस है हम लोग के घर का, वास्तु घर का, राइट। तो ये जो बनाता है वो घर की लेडी ही बनाती है। ओके, तो प्रायोरिटी लेडी के चार्ट को देना चाहिए, हाउसवाइफ, अगर वो मैरिड है तो। अगर नहीं है तो
तब तो मेल मेंबर है। ये रूल तो यही है वास्तु के अनुसार। लेकिन अगर जो ऑनर है, अगर उसी से सारा चीज चल रहा है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा कि, तो फिर आप उसका भी कंसीडर कर सकते हैं। आइडियल तरीका यही है कि दोनों के चार्ट को देखिए और देखिए कि कहाँ पर कौन सा चीज अच्छा रहेगा। ओके, दोनों आइडियली दोनों अपोजिट नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर दोनों अपोजिट कह रहे हैं तो मतलब कि वो मैच मेकिंग हुआ नहीं है सही से, और डेस्टिन्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर डेस्टिन्ड मैरिज होता है तो हम लोग को पता है कि जुपिटर और वेनस का जो रिलेशन है, वेनस और मार्स का एक दूसरे के चार्ट में वो मैच करता है, राइट। भृगुनाड़ी में हम लोग देखे थे। तो वो नहीं होगा ऐसा कि एकदम अपोजिट ही बोल रहा है, वो जरूर आसपास ही बोलेगा। ठीक है, तो फिर उस चीज को निकाला जा सकता है। तो वो पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। ओके, बट आंसर टू योर क्वेश्चन, वो विमेन का चार्ट जो हाउस वाइफ है, वो क्योंकि वही घर में लक्ष्मी का काम करती है, वही घर में खुशी लाती है। अगर वो हैप्पी नहीं है तो घर ही हैप्पी नहीं रहेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कल फिर करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो चलिए आज ज्यादा नहीं करते हैं, और कल जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक। मैं ये नोट शेयर कर दूंगा आज या कल तक में। मैं कुछ कुछ अपडेट करना है मेरे को, मैं वो करके कल तक भेज देता हूँ। ठीक है, तो कल का क्लास करके फिर दोनों को साथ में भेज दूंगा। ओके, सर यस सर। ठीक है, चलिए तब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ओके, चलिए, थैंक्स, बाय। बाय।